चलिए रजनीश जी के पास में आ जाता हूं। रजनीश जी, ये देखिए, राम भगवान आप कहते हैं कि करोड़ों करोड़ 140 करोड़ देश हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और वो तो आप कहते हैं कि मुस्लिम भी उसमें आस्था रखते हैं, सारे लोग करते हैं। और फिर जब बात आती है उनसे जुड़े किसी मामले पर चर्चा की तो आप कहते हैं वो यूपी का मामला है। तो जब जरूरत पड़ी तो राम को सबकी आस्था का केंद्र बना लीजिए, और जब जरूरत नहीं है तो राम को उत्तर प्रदेश तक आपने सीमित कर दिया, उनके मंदिर को, उनकी आस्था को। सर, राम के भक्त तो हर जगह है ना दुनिया में, तो अगर चर्चा की मांग की गई थी तो चर्चा क्यों नहीं हुई सर? अभिलाष जी, अभी मैं सम्मानीय धनवेंद्र जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा विधानसभा नियमों से, परंपराओं से चलता है। देश के अनेक विधानसभा में ऐसी परंपराएं स्थापित हुई जिसमें देश के ऐसे कोई विषय, हमारे सेना के पराक्रम का हो, वैज्ञानिकों का पराक्रम का हो, देश में कोई ऐसी स्थिति बने, प्राकृतिक विपदा आई, ऐसे तमाम विषय जो आए जो उस विधानसभा, उस राज्य के नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसको उस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से चर्चा किया, प्रस्ताव पारित किया। यही इस तरह की परंपराएं प्रचलित हैं। ऐसा लगभग सारे देश के सारे विधानसभा में कभी कभार ऐसा होते रहता है। लेकिन ऐसा एकाध घटना मेरे को बता दीजिए जहां पर राम मंदिर में जो प्रकरण सामने आया है, जो चढ़ावा चोरी का मामला, जिसमें एसआईटी बना, तत्काल कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए, सब प्रकार की कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि कोई नहीं बचेगा, और जो भी और जांच की जरूरत पड़ेगी वो जांच होगा। लगातार स्मूथली काम चल रहा है। तो ये कांग्रेस वाले जो राम को कभी बोलते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। ये बोलते हैं कि राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए अभी 2020 तक, 21 तक, क्यों? चुनाव है। और इनके तमाम बड़े जो वकील हैं, कांग्रेस के नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस से मंत्री रहे लोग, तो ये लोग अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इनके राजा महाराजा, जो महारानियां हैं इनके, जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और ये छत्तीसगढ़ के जनता के वे बनने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए आज विधानसभा में चर्चा चाहते हैं। तो ये बताए ना किस नियम में और किस विधानसभा में ऐसा हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस की बात वो खुद समझे। विकास भाई हमारे पुजारी आदमी है, थोड़ा धर्म कर्म को मानने वाले आदमी है, लेकिन उसके दिल में क्या बीत रहा है मैं जानता हूं। लेकिन कांग्रेसियों को तो कम से कम जो हुआ पहले फैसला तक, वहां तक चलिए समझ में आता है इनको तुष्टीकरण राजनीति की बात। लेकिन फैसला आने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह की इन्होंने किया है, शायद हो सकता है विकास भाई अभी तक अयोध्या मंदिर का दर्शन करने गए होंगे, हो सकता है शायद, बाकी इनके कोई नेता तो नहीं कहे किस मुंह से बात करते हैं कि राम मंदिर पर चर्चा होकर के। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं विकास जी जवाब देंगे, आप वो पूछ रहे हैं भाई, आपको हक ही नहीं है सीधे तौर पर उनकी भाषा को मैं सीधे सीधे करके बोल देता हूं। अभिलाष जी, रजनीश भाई एक बात सही कह रहे हैं कि सहानुभूति तो लेंगे भाई, राम के प्रति आस्था हमारी नहीं, इस देश के अरबों करोड़ों लोगों की आस्था है, और उस पर कोई दिक्कत आएगी तो सवाल भी पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आप सच है, आप सही कह रहे हैं, विकास भाई आप गए हैं तो जरूर आपको इस पर बहस करना चाहिए, इस पर बात चर्चा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने काम किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी और सरकार दोनों को नोटिस, ट्रस्ट को नोटिस क्यों दिया? अगर काम अच्छा, अगर कोई ईमानदारी से न्याय होता, ईमानदारी से बात होती, कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ के, छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के, बड़े मगरमच्छों को तो छोड़ दिया, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को तो छोड़ दिया। आज अगर चढ़ावे चोरी की ये मामला आया, 40 घंटे सीसीटीवी कैमरा बंद है, ये एग्जाम्पल कहां से आया है? ये उदाहरण तो निर्वाचन आयोग में ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने दिया था, वही राम मंदिर में भी लागू हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कुछ करती तो जनता आज आवाज नहीं उठाती, जनता की आवाज है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अगर स्थगन लाने का काम किया, इस पर चर्चा करने की बात की है, तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक एक व्यक्ति की आवाज थी, उसको उठाने का काम विधानसभा ने किया। विधानसभा परंपरा से चलता है। विकास जी एक सवाल पूछ रहे हैं वो कि आपने दर्शन किए कि नहीं अयोध्या में? नहीं कर पाते, हमारी बात विधानसभा में सत्र में रखते हैं। विकास जी वो पूछ रहे हैं आपने दर्शन किए अयोध्या जाकर? भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की, मैं वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान
भगवान के दर्शन ये हमको परंपरा और संस्कार में मिले हैं। आपको भी मिले हैं, मेरे को भी मिले हैं, और जितने लोग ये वीडियो को जितने लोग आपके डिबेट को देख रहे हैं सबको मिले हैं। सब सवेरे जो घर से निकलता है अपने देवी देवताओं इष्ट देवताओं का पूजा पाठ करके घर से निकलता है। ये भारतीय जनता पार्टी अभिलाष जी देंगे। सुनिए, जो राम मंदिर आप अयोध्या है जो चर्चा कराना चाह रहे हैं लेने की आवश्यकता डिबेट में नहीं। जो करोड़ों लोग वहां जाकर अपनी आस्था का चढ़ावा चढ़ाते हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। रजनीश जी हम लोग उस चंदे कर रहे हैं, ठीक है उसकी लड़ाई विकास जी, बस विकास जी ठीक है, और पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। विकास जी ठीक है। चलिए रजनीश जी, मैं मान सकता हूं कि आप कांग्रेस को इस लायक ना समझे, उन्हें वो हक ना दें कि वो हमसे सवाल पूछें, पर आम जनता पूछ रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, तो इस मामले पर चर्चा होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी का ब्यौरा दीजिए, और बहुत सारे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देने पड़ रहे हैं। जो एसआईटी बनी वो एसआईटी थी ही नहीं, एफआईआर से पहले आपने एसआईटी बना दी, वो एसईटी थी, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, वो तो वहां पर कुल मिलाकर के काम कर रही थी कि देखा जाए। तो बहुत सारे लूप होल्स आपकी जांच में भी हैं सर, ऐसा नहीं है कि जनता ने उसको आपको क्लीन चिट दे दी है। आज जब हमने छत्तीसगढ़ की जनता से भी बात की कि क्या आप चाहते हैं इस मुद्दे पर बात हो, तो छत्तीसगढ़ की जनता कह रही बात होनी चाहिए, गलत हुआ है, हमें पता लगना चाहिए। तो विधानसभा केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की जगह थोड़ी है सर। विधानसभा तो जनता को सेटिस्फाई करने का एक माध्यम, मंच है, मंदिर है। तो इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है, जिस पर मीडिया सवाल कर रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल कर रहा है, जिस पर जनता सवाल कर रही है, सिर्फ विपक्ष को आप नहीं मानते कि वो उत्तर के अधिकारी, आप सभी को कैसे वंचित रख सकते हैं सर उनके हक से? जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः इस बात से सहमत हूं कि राम भक्त जो हैं, जो इनके लिए संघर्ष किए हैं और जो इनके लिए सब प्रकार से कुर्बानी दिए हैं, और अभी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उससे सभी लोग आहत हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि इसमें कोई जांच नहीं हुई तो गिरफ्तारी कैसे हो गई? जांच नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी हो गई। हाँ, ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इसकी फुटेज दिखाया जाए और जो बाकी चीज है उनको संतुष्टि के लिए किया जाए, वो ठीक है। लेकिन किसी भी घटना का, कोई भी घटना हो, बड़े से बड़े घटना, क्या रहती है प्रक्रिया? इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है ना कि जांच किया जाए, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, लगातार हो रहा है। जरूरत पड़े तो और बड़ी जांच हो। ये बोल रहे हैं कि ये सीबीआई जांच नहीं हुई, ये नहीं हुई। कांग्रेस मांग करे सीबीआई जांच की। ठीक है, इन लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश के हमारे तो मांग करने के लिए तो आपसे समय चर्चा मांग रहे थे सर, वो आप कहां दे रहे हैं उनको? कहां? वो सड़क पे तो मांग कर रहे हैं, सदन में मांग करते हैं, वो आपने मौका नहीं दिया। ये विधानसभा में जानबूझ के परंपराओं का जो इनको मालूम है कि वहां स्वीकृत नहीं हो सकता ऐसी चर्चा, किसी विधानसभा में ऐसी चर्चा का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, परंपरा भी नहीं है। धनेन्द्र जी से भी मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की घटना किसी अपराध के लिए दूसरे राज्य का दूसरे राज्य में, जिसमें ऑलरेडी लगातार कार्रवाइयां हो रही है, वो कार्रवाई के ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। वो कार्रवाई जो है उसी से संतुष्ट नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ। अपराध में जब सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग होंगे तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? चलिए मैं धर्मेंद्र जी से लेता हूं। धर्मेंद्र जी, क्या सदन की मान्य परंपराएं, एक मिनट विकास जी, ट्रस्ट बनी किसके नेतृत्व में बनी, किसके सुझाव में कमेटी का गठन हुआ? ठीक है धर्मेंद्र जायसवाल जी, क्या टेक्निकल ग्राउंड पर सदन की मान्य परंपराएं ये अलाउ करती हैं कि इस तरह के मामले, दूसरे राज्य के मामलों पर सदन में चर्चा हो? क्या ऐसा कोई हमारे पास पुराना एग्जाम्पल रहा है किसी और विधानसभा का या छत्तीसगढ़ विधानसभा का? सर अभिलाष जी, देखिए रजनीश जी ने बिल्कुल सही बात कहा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो मुद्दे चर्चा में आएंगे उसमें सरकार की जो जवाबदेही तय हो सके, ऐसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। यही मान्य परंपरा है और इसी परंपरा का पालन किया जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, धन्यवाद प्रस्ताव ला करके इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश हुई। अब इस मुद्दे पर आज सदन में इसलिए चर्चा नहीं हो सकती थी, यह संभव नहीं था, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं उसमें सरकार की तरफ से किस हैसियत से जवाब दिया जाता। सरकार की न तो इसमें कोई जवाबदेही है, न सरकार की कोई जिम्मेदारी है, न सरकार इसके लिए अधिकृत है। तो दूसरे राज्य के परिधि में आने वाले मामले में
जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है वो वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार उसको जवाब देगी, और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कैसे उपस्थित हो सकता है? तो इस पर आज सदन में चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था, इस मौके का फायदा कांग्रेस ने आज पूरी तरह से उठाया, और कांग्रेस ने इसी आधार पर यह अपना क्लेम किया कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है तो वहां जो घटना हुई है उसको लेकर के हम चिंता जाहिर करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने तो सीधे सीधे कहा कि भांचा श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा है, तो वहां उनके साथ आस्था में जो चोट पहुंचाई गई है उसके लिए हम 2 बूंद यहाँ आंसू बहाना चाहते हैं। हमको आंसू बहाने का मौका दिया जाए, लेकिन आंसू बहाने पर से कुछ नहीं होने वाला था। सरकार को जवाब देना पड़ता है यदि चर्चा होती तो, और सरकार इस मामले में जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं कि वो इस मामले में जवाब दे। इसलिए न तो देश के किसी और दूसरे विधानसभा में इस तरह के कोई मामले उठे हैं, न छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इस तरह का कोई मामला इसके पहले कभी उठा है। इसलिए ये चर्चा अग्राह्य किया जाना था, सो सदन की कार्रवाई में इसको अग्राह्य किया गया, और इस तरीके से इस मामले का पटाक्षेप होता है। तो सुविधा की सियासत, राम जो है भगवान है सबके और सब पर देते हैं। और देखिए सियासत कितनी खूबसूरत है कि जब अच्छा हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण करा रही थी, केंद्र करा रहा था, जो भी था उसमें छत्तीसगढ़ का परोक्ष रूप से लेना देना क्या था पता नहीं, लेकिन यहां धन्यवाद प्रस्ताव आया। और अब जब गड़बड़ हो रहा है तो वो उनका मैटर है, हम क्यों बात करें भाई। ये सुविधा श्री राम अपने भक्तों को देते हैं, परम भक्त हैं बीजेपी के लोग, और कांग्रेस को तो कुछ ज्यादा ही देते हैं, जो राम के अस्तित्व को लेकर के कोर्ट में जाकर के कहते फिरते थे कि इनका तो अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु हुआ ही नहीं, राम कौन, कहां पैदा हुए, जब हुए ही नहीं तो पैदा कहां होंगे और मंदिर कहां बनेगा। आज वो राम के लिए आंसू बहाने को चाहते हैं सदन के अंदर जाकर। जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, अब वो सदन में वक्त नहीं मिलने पर रो रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, हम राम भगवान के लिए दुख मनाना चाहते हैं। ये राम ही कर सकते हैं, अपने भक्तों के लिए इतना बड़ा दिल राम ही दिखा सकते हैं, या फिर इस देश की जनता दिखा सकती है। राम नाम की लूट है, लूट चल रही है, जनता सब देख रही है, राम जी की कृपा सब पर बरस रही है। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, विकास उपाध्याय जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।